अगर मुझे लाइफ में मौका दिया जाए चूज़ करने का कि मैं लाइफ में सिर्फ एक ही स्किल चूज़ कर सकता हूँ जिसको मैं मास्टर कर सकता हूँ, तो वो मैं मास्टर करूँगा स्पीकिंग की, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर तुमने एक बार इस चीज़ को मास्टर कर लिया, तुम्हारा लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और तुम्हारा दूसरों के ऊपर एक अलग ही लेवल का इन्फ्लुएंस होगा। देखो, दूसरा इंसान है ना, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉडी लैंग्वेज से जज कर सकता है। ठीक है, तुम कैसा अपीयर कर रहे हो, क्या तुमने कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हारे पास गैजेट्स हैं, कैसे तुम्हारे पास व्हीकल्स हैं, कैसे घर में रहते हो, वो एक लेवल तक तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में दूसरे इंसान को पता लगेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगे, और जो तुम शब्द इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताएगा अगले वाले इंसान को कि तुम क्या इंसान हो, क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी लाइफ में वैल्यूज़ हैं एंड बहुत कुछ। और यही मैटर रखता है कि तुम क्या बोलते हो सामने वाले इंसान को। और अगर तुमने एक बार इसको मास्टर कर लिया तो तुमने हर एक चीज़ को मास्टर कर लिया। तो देखो, जब सबसे पहले तुम मुंह खोलते हो ना, तो सामने वाला इंसान तुम्हारी आवाज़ को सुनता है। तुम किस टोन में बोल रहे हो, क्या तुम्हारी आवाज़ बहुत हाई पिच की है या तुम बहुत फास्ट बोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। अगर तुम एक इंसान आदमी हो तो तुम एक मैनली वॉइस में बोलोगे, और मैनली वॉइस सबसे ज़्यादा आती है जब तुम रिलैक्स्ड बैठ के बोलते हो और थोड़ा सा धीरे बोलते हो, पिच को धीरे रखते हो, लो पिच में। ऐसा नहीं कि चिल्ला रहे हो बहुत तेज़ से जिसमें तुम्हारी पिच बहुत धीरे हो जाएगी। ठीक है, मतलब पिच बहुत हाई हो जाएगी तो तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली हो जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा लो पिच में और थोड़ा सा गट से बोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी वॉइस डीप होने वाली है। तो देखो, ये कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डीप वॉइस कैसे करते हैं वो, पर बेसिक चीज़ हमेशा याद रखना। जितना स्लो, काम और कंपोजर में बोलोगे और जितना नेचुरल बोलोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। हमेशा लाउड बोलने को अवॉइड करना, और जितना तुम मल्टीपल टाइम लाउड बोलोगे ना उतना ही तुम्हारी गला ख़राब होता जाएगा और तुम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अपने गले को ट्रेन करोगे। और तुम जितना लो बोलोगे, लो पिच में बोलोगे बार बार, उतना ही तुम्हारी जो गले की है जो मसल्स है लैरिंग्स में यहाँ पे, उनको ट्रेन करोगे। मुझे पता नहीं था कि मेरी नेचुरली इतनी डीप वॉइस कैसे हो गई। आई डोंट नो किसी को कितनी लगेगी, बट मेरे हिसाब से सफिशिएंटली डीप है एक मैन वॉइस के हिसाब से। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी सबकॉन्शियसली वॉइस इतनी डीप हो गई। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं कभी भी लाउड नहीं बोलता अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं। मुझे गुस्सा भी आया होता है तो भी मैं लाउड नहीं बोलता, ना मैं चिल्लाता, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता। और मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की है कि मैं अपने डीप डायफ्राम से बोलूँ, ये बोलूँ, मैं कुछ नहीं करता। मैं बस सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना नेचुरल रहता हूँ और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता मैं। हाँ, मैं बिल्कुल काम स्टेट में बोलता हूँ और शांति से बोलता हूँ और थोड़ा सा लो पिच में बोलता हूँ, जिससे मेरी वॉइस अपने आप डीप साउंड करती है। और जब मैं फास्ट बोलता हूँ और जब मैं थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में बोलता हूँ या हंसते हंसते बोलता हूँ, उन दो सिनेरियोज में मेरी वॉइस काफ़ी पतली आती है। इसलिए मैं तभी बोल रहा हूँ कि एक काम स्टेट में धीरे धीरे बोलो और एक फ्लो में बोलो और थोड़ा सा लो पिच रख के बोलो। तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मैस्कुलिन, मैनली साउंड करोगे और तुम्हारी वॉइस का एक इम्पैक्ट होगा। ये तो हो गया सबसे पहली चीज़ जिसमें इंसान सुनते ही इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली, जैसे ही तुम अपना मुंह खोलोगे। फर्स्ट थिंग तो ये है। और देखो, जब कभी भी तुम लाइफ में कोई चीज़ बोलते हो, तुम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो, तो कभी भी है ना लाइफ में अपनी चीज़ों को क्वेश्चंस के साथ एंड मत करना सेंटेंसेस को। हमेशा जो तुम बोलना चाहते हो ना उसको बोल्डली बोलो विद फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई तू क्या करेगा, या मतलब क्या तुम जो भी बोलोगे ना उसमें क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए ज़्यादा। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है ना तो मे बी ये वो कुछ नहीं, सिंपल उसको डायरेक्ट आंसर दो एज इट इज़। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत मैटर करती है तुम जब बोलते हो उसमें, वो है साइलेंस। अगर तुम अपने साइलेंस के साथ अनकंफर्टेबल हो तो फिर तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो है अपने साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाने की। अभी देखो, मैं साइलेंस का एग्जांपल तो नहीं दे सकता क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं एडिट करूँगा ऑटो कट कर देगा इस साइलेंस को। लेकिन ये जो गैप्स हैं, या फिर जब तुम कुछ बोलते हो, कुछ भी है, उसके बीच में जो गैप आता है ना, उसको कभी भी ओके एक्चुअली इन सब से फिल करने की कोशिश मत करो। मतलब मम्बल मत करो कुछ भी, या कुछ भी ऐसा मत बोलो फिलर वर्ड्स जैसे कि एक्चुअली आई मीन ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। जो बोलना है भाई नेचुरल फ्लो में बोलो, और जो बोलना है एक्चुअली में वही बोलो। और ये जो साइलेंस है ना, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा दूसरे इंसान को ऐसा लग रहा है कि हम बोल नहीं पा रहे, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, बट इसका अपोजिट होता है। जब साइलेंसेस आते हैं ना उसके बीच में, तो बंदा ज़्यादा टेंशन दे के सुनता है कि ये सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है।
इसलिए तुम्हें अपने साइलेंस के साथ बहुत कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। जैसे मान लो किसी ने तुमसे एक सवाल पूछा, भाई तुझे क्या लगता है आइडिया कैसा है, तो एक तो तुम बोल दो यार ठीक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं, बोल दिया तुमने सेंटेंस। एक दूसरी तरफ तुम आंसर दोगे, मुझे क्या लगता है भाई ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है। तुमने गैप लिया बीच में, आई डोंट नो सॉफ्टवेयर ने काटा है नहीं, बट मैंने गैप लिया। तो जब तुम ये बोलोगे मुझे क्या लगता है, तो इस इंसान का पूरा अटेंशन गया, ही इज़ क्यूरियस टू नो, एंड इमीडिएटली फिर तुम फिनिश करते हो, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ऐसा कुछ हिंदी में कि भाई इतना अच्छा नहीं है। दिस इज़ द राइट वे टू स्पीक। तुम्हारा एम्फेसिस जा रहा है, दूसरे इंसान का ऊपर पूरा एम्फेसिस जा रहा है, तुम्हारी सेंटेंस के अंदर पावर है। और वहीं दूसरी ओर जब तुम मुझे क्या लगता है, नहीं यार मतलब आई मीन ये वो, ये जो करते हो ना, ये बिल्कुल गलत है भाई, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और देखो कभी भी पॉज है ना, रैंडम मत लगाना अपने सेंटेंस के अंदर। पॉजेज वहीं देना जहाँ पे तुम स्टार्ट या एंड में कुछ ऐसी चीज़ बोलना चाहते हो जो तुम चाहते हो दूसरा इंसान याद रखे या उस पर एम्फेसिस जाए। जैसे अभी मैंने बोला ना मुझे क्या लगता है, उसके बाद मैंने पॉज दिया कि ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब मेरा मेन फोकस ये था कि सामने वाला इंसान इस पर याद रखे भाई ये इतना अच्छा नहीं है। ये अपना एग्जाम्पल वाला ही सेंटेंस चल रहा है अभी भी। सो एम्फेसिस जिस पे रखना है ना, उसको पॉज और साइलेंस के बाद बोलना, ताकि इंसान का पूरा फोकस उस पर जाए। और देखो जैसा मैंने बताया ना कि तुम थोड़ा सा लो वॉइस में ही बोलना, लो पिच में, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत करना कभी भी अपनी लाइफ में। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इतना लाउड है कि यहाँ से 10-12 फीट दूर खड़ा बंदा मुझे आराम से सुन सकता है, लेकिन स्टिल मेरी वॉइस डीप है, बिकॉज मैं एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट नेचुरल टोन मेंटेन कर रहा हूँ। मतलब मैं इतनी लाउडनेस से बोल रहा हूँ, ना तो मुझे जोर आ रहा है ना मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, और मैं कंफर्टेबली बोल पा रहा हूँ। तो अपने नेचुरल रिदम को मेंटेन करो, बहुत लाउड होने की कोशिश मत करो और एक्स्ट्रा लो होने की भी कोशिश मत करो। क्योंकि देखो ये जो बहुत सारी वीडियोज़ है ना यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, ये एडवाइस देते हैं कि तुम जोर लगा के बोलो, लो वॉइस में बोलो, तो वो लोगों को पता लग जाएगा भाई यू आर ट्राइंग टू बी समवन एल्स। तुम प्रिटेंड करो कि तुम्हारी वॉइस बहुत डीप है, लेकिन एक्चुअली में उतनी डीप है ही नहीं, और तुम्हें उल्टा जोर आ रहा है, तुम्हारा गला भी ख़राब हो जाएगा। और आई मीन बी नेचुरल यार। और अगर तुम्हारी वॉइस थोड़ी बहुत पतली भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम एक मैन हो और तुम थोड़ा सा लो पिच पे बोलोगे तो तुम्हारी साउंड मैस्कुलिन ही साउंड देगी। और हर एक इंसान की एक जैसी आवाज़ नहीं होती है, मेरी कहीं ना कहीं मिडल में आवाज़ है, कईयों की बहुत ज़्यादा डीप भी होती है, कईयों की थोड़ी सी और ज़्यादा पतली होती है, बट आई मीन वी आर वट वी आर, सब अलग हैं, इसलिए डोंट ट्राई टू हार्ड, बस नेचुरल रहो। अब देखो जब तुम किसी इंसान के साथ बात करोगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम एक ही सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हो या बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हो कि मुझे क्या लगता है तुझे है ना अपना ये भी ठीक करना चाहिए, अपना वो भी करना चाहिए, और उसमें ये भी हो जाए। दिस इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन इन वन सेंटेंस, और इतनी डेंसिटी वाली इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन प्रोसेस करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है एक्चुअली में। तो इससे बेटर है कि तुम एक चीज़ एक सेंटेंस में कवर करो कि मुझे क्या लगता है पहले ये चीज़ होनी चाहिए, फिर तुम रुक जाओ, उसके बाद ये भी ऐड की जा सकती है। सो नाउ जैसे तुमने एक चीज़ बताई ना, तो उस इंसान का फोकस एक ही चीज़ पे रहेगा भाई, अगर तुम एक चीज़ बोलोगे एक सेंटेंस में। लेकिन अगर तुम मल्टीपल चीज़ें डाल दोगे तो भाई वो इंसान मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किस पे फोकस दूँ, क्या सोचूं, इतने में तुम अगली बात शुरू कर दोगे। सो इट्स बेटर कि वन थिंग एट ए टाइम को कवर किया जाए। अब देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जिस चीज़ को प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वो है कि लोग अपनी चीज़ों को, यानी कि तुम या मैं, डेलिब्रेटली अपने सेंटेंस को वीक साउंड करवाते हैं। कैसे? हम कुछ ऐसा बोलते हैं अपनी एक्चुअल बात बोलने से पहले जो सामने वाले इंसान को ऑलरेडी पावरफुल बना देता है ऑटोमेटिकली। वो चीज़ें क्या हैं? वो है सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम बोलते हैं, जैसे कि प्लीज़ डोंट माइंड बट दिस इज़ द। तो ये जो प्लीज़ डोंट माइंड आया ना, तुमने अपनी पावर वहीं गिरा दी। तुम सीधा बोल सकते हो कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल हो, तुम और भी कोई एग्जाम्पल देते हो कि भाई बुरा मत मानना है ना, या सुन यार ज़्यादा सीरियस मत लियो, पर एक बात बोलना चाहूँगा मैं तुझे। तो ये जो चीज़ें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें ये तुम्हें वीक बनाती हैं और सामने वाले इंसान को पावरफुल, और ऐसे में सामने वाला इंसान अथॉरिटी अज्यूम करता है और तुम्हारी बात वीक दिखाई देती है। चाहे तुमने पोलाइट टोन यूज़ की हो और तुमने सही बात कन्वे की हो, लेकिन यू साउंड वीक। इसीलिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अपनी बात को अथॉरिटी के साथ बोलो, सीधा बोलो, भाई मेरा तो ये ओपिनियन है, फैक्ट इज़ अ फैक्ट,
अच्छा लगे बुरा लगे, इट्स अप टू यू। ये जो तुम कभी कभी सेंटेंसेस में यूज़ करते हो ना, सॉरी बट यू आर नॉट लुकिंग दैट गुड, ये वो, ये जो तुम पहले एक्सक्यूज़ दे रहे हो ना, सॉरी बोलना या ट्राइंग टू बी पोलाइट, ये वो, ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ही वीक हो गए। और अगर भाई जेन्युइनली किसी इंसान को बुरा लग भी जाए तो उसके बाद सॉरी बोल दो ना, ठीक है कि भाई चल सॉरी यार, अगर तू इतना ही सीरियस हो गया है, बट मैंने तो अपनी तरफ से अपना ओपिनियन रखा था। और फिर नेक्स्ट टाइम से उस इंसान को अपना ओपिनियन देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इतना ही वीक है कि ओपिनियन भी नहीं सहन कर सकता, देन कोई पॉइंट ही नहीं बनता उस इंसान के साथ बात करने का। बट पहले सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अब देखो, जब तुम बोलोगे तो उसके अंदर एक फ्लो होना चाहिए, एक जान होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अभी मैंने जैसे बोला ना कि यू शुड बी काम, आपको आराम से बोलना चाहिए, उसमें एक रोबोटिक टोन ले आते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, भाई ये नहीं होता है। तुम्हारे सेंटेंसेस के अंदर एक जान होनी चाहिए। जान का मतलब, जब तुम कोई भी सेंटेंस बोलोगे इसके अंदर लाइफ होनी चाहिए। अगर तुम एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहे हो तो उसमें वेरिएशंस आएंगे ना। कोई चीज़ में तुम हाई पिच पे जाओगे, किसी में तुम बिल्कुल लो पिच पे आओगे, कोई तुम लाउड बोलोगे, कोई तुम चीज़ धीरे बोलोगे, और एक फ्लो है, किसी को फास्ट बोल दोगे, किसी को स्लो बोलोगे, किसी को स्ट्रेच करोगे, है ना। और यही चीज़ें हैं जो बातों के अंदर इमोशंस डालती हैं, डेप्थ डालती हैं। यही है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, कि कैसे तुम इंसान को इन्फ्लुएंस करते हो विद योर वर्ड्स। जो तुम बोलते हो उस पर कितना फोकस जाता है सामने वाले इंसान का, और ये विद प्रैक्टिस ही आता है। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना तुम बेटर हो जाओगे। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ है वो कंट्रोल है। अब अगर मान लो किसी ने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, तो कभी भी हड़बड़ाहट मत करना भाई कि इसका आंसर फटाफट इसको दे देता हूँ, नहीं। जितना तुम थोड़ा सा टाइम लोगे ना, सोचोगे, पीछे हटोगे और फिर उसका आंसर दोगे, तो जो मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे बैठ जाओ, आई मीन जेन्युइन सी बात है, थोड़ा सा इतना नेचुरल पॉज सबको पता होता है। तो जब तुम थोड़ा सा पीछे हटके और थोड़ा सा टाइम लेके उस इंसान को आंसर दोगे ना, तो तुम्हारे उस आंसर की एक अलग ही वैल्यू होगी, बिकॉज सामने वाला इंसान वेट कर रहा है। और द मोर ही इज़ वेटिंग, उतना ही फोकस से सुनेगा जो तुम कहना चाहते हो। ही इज़ क्यूरियस टू नो, भाई बोल जल्दी बोल, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, और उतनी एम्फेसिस से सुनेगा। और जैसे अगर तुम नॉर्मली ही आंसर दे दोगे, उसने पूछा भाई क्या है, ये भाई ये है, तो वो बहुत रफ कन्वर्सेशन है, इट्स वेरी फास्ट। लेकिन उसने कुछ पूछा, यू टुक योर टाइम, मे बी 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर तुमने जवाब दिया। और ये डिपेंड करता है, मे बी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें 1 या 2 मिनट तक लग जाए भाई आंसर देने में सोच के, बिकॉज सम क्वेश्चन जेन्युइनली टेक टाइम, बट मोस्टली थोड़ी बहुत सेकंड्स के अंदर ही तुम आंसर अच्छे से सोच सकते हो। और पता है, ये जो सोचने का टाइम लोगे ना, तो तुम बहुत ही नीट एंड क्लीन और एक अच्छा आंसर दोगे जिसके अंदर कुछ वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि बड़ कुछ बोल रहे हो, सोच सोच के बोल रहे हो, बिकॉज तुम जब तक अपने फैक्ट्स को गैदर कर सकते हो इतनी देर में, और फिर जो तुम बोलोगे उसकी नेचुरली वैल्यू ज़्यादा होगी यार। ये पॉइंट स्पेसिफिकली मैंने इसलिए कवर किया कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर इमीडिएट आंसर देते हैं ना तो कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। भाई तुम्हें लग सकता है, और मे बी सम वट दिस इज़ ट्रू, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस से ज़्यादा पावर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस का इतना कैरिज्मा नहीं होता जितना पावर का होता है। बिकॉज पावर से इंसान डरता है सामने वाला, और वो तुम्हें सरेंडर करता है। दिस इज़ द लॉ। तो अगर तुम पावरफुल फील करने पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो फिर नेचुरली और अपने आप ज़्यादा बनेगा, फिर कॉन्फिडेंस इतना मैटर नहीं करेगा। और कॉन्फिडेंस वैसे ज़्यादा ही दिखाई देगा अगर तुम थोड़ा सा पॉज लेके बोलोगे, क्योंकि जब तुम जो बोलोगे वो सही होने वाला है। क्योंकि मान लो अगर तुमने इमीडिएटली रिप्लाई दिया, हाँ हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि ये, तो तुम वैसे ही कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि तुम इमीडिएट आंसर दे रहे हो। तुम्हारा ब्रेन वर्ड्स को जल्दी जल्दी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है मेमोरी से, बट वो बेचारा कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम एकदम इंस्टेंट रिप्लाई दे रहे हो सामने वाले इंसान को। और देखो, जब 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है ना, तो उसमें एनर्जीज होती हैं। अब मान लो एक इंसान बिल्कुल आराम से बात कर रहा है, शांति से बात कर रहा है, ठीक है, वो तुम्हें बताता है कि यार मैं ना पहाड़ों में घूमने जाने की सोच रहा हूँ, और इतने में तुम टूट पड़ते हो, भाई 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 पहाड़, भाई मैं भी जा रहा था, चल चल जल्दी चलते हैं। तो ये जो है ना, ये एनर्जी कंप्लीटली तुमने मिसमैच कर दी। वो अलग मूड में है, तुम अलग मूड में हो, और कंप्लीटली मिसमैच कर दिया तुमने। इसकी बजाय तुम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको टर्न अप करो अपनी एनर्जी के लेवल पे। सीधा अपनी चीज़ मत घुसा दो, या फिर कोई बहुत हाई एनर्जी में तुम अंदर जाके या उसके साथ जाके बात कर रहे हो, और भाई ये वो मतलब लो एनर्जी में। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग भाई। अपने आप को थोड़ा सा दूसरे इंसान की एनर्जी के साथ मैच करना सीखो। लर्न टू रीड द रूम, कि इस रूम में क्या एनर्जी है भी लोगों की, और उस एनर्जी को लेके आओ अपने अंदर और उसके साथ कम्युनिकेट करो।
क्योंकि देखो जैसे ही तुम एनर्जी को चेंज करके लाते हो ना तो फ्रिक्शन होता है। मान लो तुम किसी के ऐसे एनवायरनमेंट में गए जहाँ पे शादी का माहौल बहुत खुशी का है और वहाँ तुम बड़े डिप्रेस्ड माहौल में चले गए, तुमने बहुत ही ऐसे नेगेटिव थॉट्स फैलाना चालू कर दिया, क्या हो भाई अगर एक्सीडेंट हो जाए, अभी यहाँ पे बम फट जाए हो जाए, तो भाई तुमने बहुत अलग चीज़ शुरू कर दी, बिल्कुल डीप आराम से बैठ के बातें, तो सामने वाले इंसान को बड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है, और उसको उस टोन पे आने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये फ्रिक्शन है, तुम अननेसेसरी चीज़ें क्यों घुसा रहे हो? जो टोन है उस समय की उसको रीड करना सीखो और उसी एनर्जी में बात करना सीखो। अगर कोई इंसान बिल्कुल शांति से बात कर रहे हैं बैठ के, तो भाई तुम भी नॉर्मली उनके साथ वैसी टोन में बात करो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी ही टोन घुसा दे रहे हो ज़िंदगी में कि मैं तो ऐसा हूँ और सब आराम से बैठे हैं, तो तुम बिल्कुल स्टूपिड दिखाई दोगे अकेले रूम में बैठे उनके सामने। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि तुम जो तुम्हारा ओरिजिनल रिदम है बोलने का उसे खो दो, नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ पहले एनर्जी को मैच करो, फिर अपनी एनर्जी लेवल पे उन्हें ले आओ, क्योंकि तुम चाहो वही मूड बन सकता है उस रूम का, चाहे खुश चाहो चाहे दुखी चाहो, लेकिन पहले तुम्हें उनके लेवल पे आना पड़ेगा, फिर तुम उन्हें आगे उठा सकते हो। सीधा उठाओगे तो कुछ नहीं उठेगा तुमसे। अब देखो भाई, एक बहुत ही मस्त पॉइंट बताता हूँ तुम्हें। किसी भी इंसान का जो नाम होता है ना, वो उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है सुनने में, और मतलब उन्हें बहुत ही एक टिंगलिंग सी फीलिंग देता है। जैसे तुम्हारा कोई नाम है, वो जैसे कोई पुकारता है ना, तो तुम्हें एक अलग सी चीज़ फील होती है दिमाग में, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है। एक तुम्हें कोई पीछे से बोलेगा ओए या फिर भाई सुन ये वो, एक तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाएगा कि सुन अमन, या फिर तुम्हारा जो भी नाम हो XYZ, तो तुम्हारा दिमाग बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट इन द मोमेंट। भाई तो सब होते हैं, ओए सुन तो सब होता है, बट वो स्पेसिफिकली तुम्हें कॉल कर रहा है, या मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ उस नाम से, तुम्हारे नाम से, सो दैट गिव्स यू इम्पोर्टेंस। तो इस चीज़ को यूज़ करो अपनी लाइफ में। किसी को कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, या वैसे कॉल आउट कर रहे हो, या जो भी है रेफर कर रहे हो, ट्राई टू यूज़ देयर नेम। लेकिन यहाँ पे भाई ये मत कर देना कि सुन भाई अमन तू तो ऐसा है, अमन यार ऐसे मत करे, अमन अमन, तो वो भाई अगला इंसान इरिटेट भी हो जाएगा। बस स्कैरसिटी में ऐसे पॉइंट्स पे यूज़ करो जहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी हो बात में ना, और लाइक तुम्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा। मैं सारी चीज़ें इतनी डिटेल में कवर नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई करो कि तुम उनका नाम यूज़ करो, जहाँ हो सकता है वहाँ करो। एटलीस्ट मान लो तुम अगर 20 सेंटेंस बोल रहे हो तो एक ना एक बार तो आएगा ही भाई वो नाम। और मोस्टली ट्राई करो कि जब किसी इंसान को कॉल आउट कर रहे हो, बोल रहे हो ना, तो सबसे पहले उसका नाम बोल दो। जैसे कि जगह कॉल आया, हेलो हाँ भाई अमन बोल भाई, तो बस वहाँ पे हो गया, यू आर डन। उस इंसान को वहीं इम्पैक्ट आ गया। नाम से बोलते हो, बहुत अलग सिग्नल जाता है सामने वाले इंसान के, और वो उसे फील होता है कि तुम उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, और फिर वो तुम्हें भी इंपॉर्टेंस दे के बात करता है। अब देखो, अब तक जितने हमने पॉइंट कवर किए ना, उन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम कवर करने जा रहे हैं। कन्वर्सेशन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब तुम बात करते हो ना तो तुम्हें लगता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तुम्हारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोच रहा है, ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा इस चीज़ के ऊपर फोकस ना रख के तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि ये इंसान अपने बारे में क्या सोच रहा है मेरे साथ बात करते हुए, या फिर यूँ समझ लो कि ये इंसान अपने बारे में कैसा फील करता है मेरे साथ बात करके। जैसे अगर मान लो तुम किसी इंसान के साथ बात करते हो और अगर तुम उसे नीचा ही दिखाए जा रहे हो भाई, तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। भाई अगर वो खुद के बारे में खराब फील कर रहा है ना, तुमसे बात करना ही प्रीफर नहीं करेगा। इसीलिए ये बहुत मायने रखता है कि तुम सामने वाले इंसान को जितना हो सके उतना बेटर फील करवाओ। अब अगेन इसमें ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली फेक हो जाओ, बस बटरिंग किए जा रहे हो, उसका पता लग जाएगा वो कितना घटिया होता है। लेकिन एक होता है ना एक जेंटलमैन टॉक, ट्राइंग टू बी नाइस एंड पोलाइट, नॉट इन ए फेक वे बट इन ए जेन्युइन वे। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो तुम उसको जेन्युइनली भी अप्रिशिएट कर सकते हो ना। और देखो, अप्रिशिएशन का सबसे गोल्डन रूल बताता हूँ। अगर तुम्हें किसी को है ना सही में जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है ना भाई, थोड़ा सा ही करो, क्योंकि तुम जितना कम अप्रिशिएशन देते हो ना वो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जितना कम मतलब दो ही ना, नहीं। अगर मान लो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी कभी तारीफ़ की ही नहीं, हर बात पे तुम्हें तू तो निकम्मा है, तू तो ये है, तू तो वो है, और एक दिन वो तुझे कहते हैं अरे वाह ये कर रहा है तू, तो तुम पागल हो जाओगे कि मेरे पापा ने मेरी तारीफ़ कर दी भाई, वाह। तो वो अप्रिशिएशन है ना, वो बहुत ही लिमिटेड था तुम्हारी लाइफ में। मतलब इतना भी मत करना कि किसी को दो ही ना, बट बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत लिमिटेड कि शर्ट तो बहुत अच्छी है, बस इतना ही, खत्म, यू आर डन। एंड अगला इंसान पिघल गया, वो उसके दिमाग में स्टक है। अब या किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तुम्हारा
आईलाइनर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मस्कारा बहुत अच्छा है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट जो तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। भाई ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन नहीं होगा ना, सामने वाले इंसान को पता लग जाएगा। अब मान लो किसी के दांत बाहर है और तुम कह रहे हो तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, तो सामने वाला इंसान जेन्युइनली समझ जाएगा कि भाई क्या मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा। सो थोड़ा सा सोच समझ के ही कॉम्प्लीमेंट देना, और ऐसा भी नहीं कि बेसिक चीज़ों पे दे रहे हो कि किसी ने सिंपल से बाल बनाए उस पर भी क्या बाल है, भाई वो पता लग जाता है फेक है या रियल है। तो देखो अब तक जितनी हमने बातें की, तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं नेचुरल रहने के बहुत फेवर में हूँ, क्योंकि जितना नेचुरल रहता है ना इंसान, उतना ही सामने वाले को अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं ना, उसमें सारी चीज़ें आती हैं अपने आप, उसमें तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए सामने वाले इंसान को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील करवाओ कि वो भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें भी और सामने वाले इंसान को भी। और देखो जैसा मैंने तारीफ़ के लिए बताया था ना कि लिमिटेड करना ही अच्छा है, वैसे ही जैसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस जो तुम बोलते हो ना, मान लो कोई तुमसे बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा है तो उसको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दो। उसको एक्सप्लेन मत करो कि खींचे जा रहे हैं, बस एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई भी होती है, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ लड़ाई कर ली और वो तुमसे पूछ रही है कि तुमने ये क्यों किया, उसको भाई एक सिंपल आंसर दे दो। अगर वो उसी पे अपने पे अटके रहो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो छोटी मोटी चीज़ें और बता दो, लेकिन अगर तुमसे एक्सप्लेन करे जाओगे ना मनाने के लिए, तो वो चीज़ें उतनी ही ख़राब हो जाएंगी। या और भी कोई चीज़ लगा ले यार, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ अगर तुम्हें किसी को कन्वे करनी है, या कोई सीरियस चीज़ बता रहे हो, समथिंग बोल्ड यू वांट टू टेल, तो उसको है ना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो। उसको जितना यार ड्रैग करोगे, एक्सप्लेन करोगे, उसके बारे में बोलते रहोगे ना, उतना ही उस चीज़ का मीनिंग ख़त्म होता जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो का यही कंक्लूजन है, ट्राई टू बी नेचुरल। थोड़ा सा अपने कंट्रोल को रखो हर एक चीज़ में बोलते वक्त भी, और बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। वीडियो को दोबारा देख लेना अगर तुम्हें नहीं समझ में आई हो तो। बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू, बाय, सी यू इन द अनदर वन।